मित्रों नमस्ते। इस वीडियो में अपन इतिहास का टॉपिक करेंगे, जिसमें ऋग्वेद के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ अपन देखते हैं तो देखो, प्राचीनतम ग्रंथों में वेद आते हैं। तो वेद क्या है? 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना कब हुई? 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। तो ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? 1000, जिन्हें क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। सूक्त का अर्थ क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। तो ध्यान में रखना है, 1000 प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाओं को सूक्त कहते हैं और सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रची गई है। इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। अग्नि आग का देवता माना जाता है। इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है ऋग्वेद में। तथा सोम एक पौधा है, जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। तो देखो, जो सूक्त हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, वो क्या हैं? देवी देवताओं की स्तुति में की गई हैं। तो 3 देवता महत्वपूर्ण माने हैं ऋग्वेद में। तो अपने को ध्यान में रखना है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग का देवता है, इंद्र युद्ध का है और सोम क्या है? एक पौधा है, जिससे खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। तो अपने को परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रार्थनाएं किन देवताओं की है? तो अग्नि, इंद्र और सोम। वैदिक प्रार्थनाओं की रचनाएं ऋषियों के द्वारा की गई हैं। जो वेद में प्रार्थनाएं हैं, सूक्त जिसे कहा जाता है, उनकी रचना ऋषियों ने की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो अपन विद्यालय में पढ़ते हैं उस संस्कृत से भिन्न है, अलग है, कुछ भिन्नता है उसमें। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो संस्कृत भाषा किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत और यूरोप, भारोपीय का मतलब होता है भारत और यूरोप। तो भारोपीय परिवार की भाषा है संस्कृत। भारत की जो अन्य भाषाएं हैं, देखो, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। तथा एशियाई भाषा फारसी। तथा यूरोप की भाषाएं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, यूनानी, इतालवी और स्पेनिश। ये सभी भाषाएं क्या हैं? भारोपीय परिवार की भाषा हैं, सब की सब। जिस भारोपीय परिवार की है, संस्कृत है ही, भारत की ये भाषाएं भारोपीय परिवार की हैं। एशिया की फारसी भाषा तथा यूरोप की अंग्रेजी, फ्रांसीसी, यूनानी, इतालवी और स्पेनिश। ये सभी भाषाएं भारोपीय परिवार की भाषा हैं। इनमें कई शब्द एक जैसे हैं, जैसे मातृ संस्कृत में है, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी में। ऋग्वेद का मौखिक रूप से उच्चारण और श्रवण किया जाता है। यानी जब वेदों की रचना हुई है, उस समय वेद यानी लिखित प्रारूप प्रचलित नहीं था। तो मौखिक रूप से उच्चारण करके सुनाया जाता था। और दूसरे लोग, यानी लिखित रूप में थे नहीं, इसलिए दूसरे लोग क्या करते थे? श्रवण करते थे, सुनते थे। तो उच्चारण और श्रवण ही किया जाता था, पठन नहीं किया जाता था। ऋग्वेद को छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। अब ये देखो, इतिहासकार, यानी अगर मुश्किल से 200 साल पहले ऋग्वेद के छापने की क्रिया हुई है, तो इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन करने के लिए पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। पुरातत्ववेता तो क्या
क्या होता है, कौन होता है? जो पुरातत्व की वस्तुओं का अध्ययन करता है। तो वो तो सिर्फ क्या करता है, भौतिक अवशेष जिसमें सिक्के हैं, इमारतें हैं, वह मृद भांड हैं और अन्य जो औजार वगैरह हैं उनका अध्ययन करता है, तो भौतिक वस्तुओं का ही अध्ययन करता है। जबकि इतिहासकार भौतिक वस्तुओं के साथ साथ लिखित स्रोत को भी ढूंढने की कोशिश करता है। और ये देखो आप, ऋग्वेद के संबंध में एक लिखित जो पांडुलिपि है ये प्राप्त हुई है। पांडुलिपि अपन पहले भी देख चुके हैं, हाथ से लिखी हुई होती है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक ये पन्ना आपको ये दिखाया जा रहा है। ये ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का पन्ना है जो भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है। भूर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। भूर्ज या ताड़ के पत्रों पर लिखी जाता था। तो ये भूर्ज के ये जो पांडुलिपि है ये क्या है, भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है। यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि अब वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो यानी ये पांडुलिपि जो दिखाई गई है ये किस वृक्ष पे है, भूर्ज वृक्ष पर, जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। और वर्तमान में ये पांडुलिपि कहाँ पर है, पुणे संग्रहालय में, पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में संग्रहित है। ऋग्वेद की प्रार्थना में व्यास, सतलुज, सरस्वती, सिंधु आदि नदियों का जिक्र है तथा गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो इस सेंटेंस से आप समझ गए होंगे कि व्यास, सतलुज, सरस्वती, सिंधु ये क्या है। सरस्वती तो वर्तमान में लुप्त प्राय हो गई है, लुप्त नदी है। सतलुज और व्यास सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। इनका जिक्र जो है वो कई बार हुआ है, लेकिन गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ ऋग्वेद में एक बार ही हुआ है। तो प्रश्न यहाँ पे बनता है कि कौन सी नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार हुआ है। तो गंगा और यमुना का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में एक बार ही हुआ है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, विशेषकर पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, जिनमें घोड़े से क्या किया जाता था, घोड़े को युद्ध क्षेत्र में काम में लिया जाता था, रथ चलाने के लिए, और घुड़सवार दोनों रूपों में काम में लिया जाता था। और जो लड़ाई होती थी वो किसके लिए होती थी, भूमि के लिए, या फिर अच्छे चारागाहों के लिए, या जो मुख्य पानी के स्रोत थे उनके लिए उस समय लड़ाई होती थी, युद्ध होता था। और इस युद्ध में जो धन जीता जाता था उस धन का कुछ भाग तो सरदार रख लेते थे, कुछ भाग पुरोहितों को दे दिया जाता था, कुछ धन यज्ञ के लिए रखा जाता था और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो देखो, लड़ाई भी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है। लड़ाई की गई है अच्छी भूमि, अच्छे चारागाह है और पानी के स्रोतों को लेकर के युद्ध हुए हैं ऋग्वेद काल में। और इनमें, इन युद्धों में जो धन अर्जित किया इन लोगों ने, उनमें क्या है, कुछ भाग सरदार, कुछ पुरोहित जो यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह कराते हैं उन पुरोहितों के लिए, और कुछ धन यज्ञ के लिए यानी अच्छे कार्य के लिए, और शेष धन इकट्ठा नहीं किया जाता था, आम जनता में बांट दिया जाता था। ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण कर्म के आधार पर है, यानी जो जाति है, जाति के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया गया है। जो आश्रम बनाए गए हैं, यानी जो वर्गीकरण किया है वो कर्म के आधार पर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण जो हैं वो ऋग्वेद काल में किस आधार पर थे, कर्म के आधार पर थे। फिर उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेद काल कौन सा काल है, 3500 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी।
और ये 1000 समय का काल था। इसके बाद का जो 3 वेदों की रचना बाद के काल में हुई है। तो जो तीनों वेद रचे गए थे उस वेदों का समय कहलाता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में यह वर्गीकरण जाति के आधार पर हो गया था। पहले जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में समाज को बांटा गया था, वो वर्गीकरण ऋग्वेद काल में किस आधार पर था? कर्म के आधार पर। ऋग्वेद में जनता या समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन और दूसरा था विष। इस विष शब्द से ही फिर वैश्य शब्द निकला है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो शब्द है ये किस शब्द से निकला है? विष। यानी ऋग्वेद में जो जनता थी, जो जनता का समुदाय था, उसके लिए 2 शब्द प्रयोग में लिए जाते थे, जन और विष। और विष से फिर वैश्य शब्द निकला। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की है वे कभी कभी अपने को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे। बाद के समय में इस दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। यानी ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं, सूक्तों की रचना की, वो अपने आप को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। तथा जो उनके विरोधी थे उन्हें क्या कहा? दास कहा। और दास शब्द, दास कहा या इस दस्यु कहा। तो ये दस्यु शब्द ही बाद में क्या बन गया? और दस्यु कौन होते थे? यज्ञ में भाग नहीं लेने वाले लोग दस्यु कहलाते थे उस समय। और ये दस्यु शब्द से ही फिर क्या है? दास शब्द, मतलब जो बाद का जो गुलाम शब्द है ये इस दास शब्द से ही, दस्यु शब्द से ही बना है। तो मित्रों, आज आप इससे कुछ ऋग्वेद के विषय में समझे होंगे। धन्यवाद।